हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कहने को तो ये बस एक गाना है, लेकिन इसके बोल सलमान खान पर एकदम फिट बैठते हैं। सलमान खान अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। होते हैं कुछ लोग जिनकी जिंदगी ही एक अफसाना होती है। उनकी लव लाइफ हमेशा लाइमलाइट में रही। सलमान ने सोमी अली से लेकर संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ तक बहुतों को डेट किया, लेकिन रिश्ता किसी के साथ चला नहीं और ब्रेकअप होते चले गए। लेकिन जिस एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा, वो थी ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप इतना गंदा हुआ कि दोनों ने आज तक न तो किसी फिल्म में एक साथ काम किया और ना ही उसके बाद वो कभी एक दूसरे से कहीं पर भी टकराते हैं। ऐश्वर्या ने जब सलमान पर शोषण से लेकर मारपीट तक के आरोप लगाए थे, उस वक्त मीडिया में तहलका मच गया था। लेकिन सलमान ने उन सभी आरोपों से इंकार किया था। यहां तक कि एक इंटरव्यू में सलमान ने ऐश्वर्या का नाम लिए बिना कहा था कि अगर वो मारते तो वो बचती ही नहीं। 90 के दशक में सलमान और ऐश्वर्या के इश्क के चर्चे खूब आम थे। दोनों अक्सर एक साथ नजर आते थे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर उनका प्यार और परवान चढ़ चुका था। सलमान और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, पर साल 2001 में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद तो सलमान और ऐश्वर्या के बीच जो तांडव मचा वो सब ने देखा, दुनिया ने देखा और खबरों में, अखबारों में ये छाया रहा। नवंबर 2001 में सलमान देर रात तक ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगे। सलमान घर के अंदर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या गेट नहीं खोल रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि तब सलमान खान ने ऐश्वर्या को खुदकुशी करने की धमकी तक दे डाली थी। जी हां, यह सच है। सुबह के 3 बजे तक सारा ड्रामा चलता रहा। बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे और इसी को लेकर वो ऐश्वर्या से एक वादा चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या तब इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। बात तब और बिगड़ गई जब सलमान ऐश्वर्या को बताए बिना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली के साथ अमेरिका भी चले गए। इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूट गया। सलमान पर ऐश्वर्या ने बाद में शारीरिक शोषण और मारपीट के आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या ने 2002 में एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रेकअप के बाद सलमान मुझे फोन करके बकवास किया करते थे। वो शक करते थे कि मेरा को स्टार्स के साथ चक्कर चल रहा है। अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक के साथ मेरा नाम जोड़ा गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब सलमान मेरे साथ फिजिकल हो गए और मुझे मारा। जी हाँ, ये सारी बातें अगर आप गूगल करेंगे, इंटरनेट पर तलाशेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसमें यह भी कहा गया कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं थे, मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐश्वर्या ने यह भी बताया था कि उनका सलमान से रिश्ता तब टूटा जब सलमान ने उन्हें चीट किया। बकौल ऐश्वर्या, खुद सलमान ने मुझसे इसके बारे में कबूल किया था। ऐश्वर्या ने कहा था कि सलमान ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पाए और अभी भी उनका पीछा करते रहते हैं। वहीं जब सलमान खान से ऐश्वर्या राय के आरोपों के बारे में पूछा गया तो सलमान ने साफ इंकार कर दिया। कुछ साल पहले एनडीटीवी के एक शो में सलमान ने इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिए बिना कहा था कि अब उसने ऐसा कह दिया है कि मैंने हाथ उठाया है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। एक पत्रकार ने बहुत टाइम पहले मुझसे इस बारे में पूछा था तो मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा था और वो घबरा गया कि कहीं टेबल टूट तो नहीं गया। मैंने कहा कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो यकीनन फाइट ही होगी, मैं गुस्सा भी होऊंगा, जोर से मारना तो भूल जाओ, मैं उसकी अच्छे से मरम्मत करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अगर मारता तो वो बच जाती, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है और मुझे नहीं पता कि किस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज भी सलमान और ऐश्वर्या का नाम जब आता है तो साथ में विवेक ओबरॉय का नाम भी आता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त सलमान ऐश्वर्या से दूर जा चुके थे, या यूं कहें कि ऐश्वर्या सलमान से दूर जा चुकी थीं, उस वक्त उन्होंने विवेक को अपना कंधा बनाया और सलमान नहीं चाहते थे कि विवेक ऐश्वर्या का कंधा बने, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि जो ऐश्वर्या मेरी ज़िंदगी से बाहर जाने की कोशिश कर रही है उसे विवेक अपना कंधा दे रहे हैं। और इस बात को लेकर सलमान ने एक रात विवेक को बहुत सुनाया और उसके बाद विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये 2003 की बात है और उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज भी सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट पर किसी टूटे हुए रिश्ते के बारे में पढ़ा जाता है तो वो सलमान और ऐश्वर्या ही हैं।
आप ये भी जानते हैं कि इस समय ऐश्वर्या भी अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही खबरों से होकर गुजर रही हैं, लेकिन हाँ, ये भी उतना ही सच है कि सलमान एक कमिटमेंट फोबिक रहे हैं, और ये बात खुद उनके अब्बाजान सलीम खान साहब ने कई बार एक्सेप्ट की है कि सलमान कमिटमेंट से डरते हैं निजी ज़िंदगी में। हालांकि उनका वो एक डायलॉग है कि अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसके बाद तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, लेकिन सच ये है कि सलमान को कमिटमेंट करने से डर लगता है, और यही वजह है कि इतने सालों में इतनी हसीनाएं, इतनी प्रेमिकाएं उनकी ज़िंदगी में आईं और चली गईं, लेकिन सलमान किसी के हो नहीं पाए, क्योंकि सलमान को डर लगता है इस बात से कि वो किसी एक के होना नहीं चाहते। अपने दोस्त साजिद नाडियाडवाला के साथ बात करते हुए उन्होंने किस्सा भी शेयर किया था कि कैसे साजिद नाडियाडवाला की जब शादी हो रही थी तो सलमान उनकी कानों में फुसफुसाए और कहा कि अब भी समय है, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, यानी जहाँ स्टेज है शादी का उसके पीछे, चल निकल के भाग जा, बचा ले खुद को। ये बताता है कि सलमान शादी को लेकर किस कदर खौफ में रहते हैं, और इस तरह से खौफ में रहने वाला कोई भी इंसान, आप सोचिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हर लड़की ये चाहती है कि वो जिसे डेट करे, जिसे प्यार करे, वो एक दिन उसका शौहर बने, पति बने। वो अपने प्रेमी को अपना पति बनते हुए देखना चाहती है, चाहे झोपड़ों में रहने वाली कोई लड़की हो या महलों में रहने वाली। लेकिन सलमान ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि प्रेमिका तो बनो, लेकिन पत्नी बनाने से उन्हें परहेज़ रहा है। और इस बात का सबूत आज भी मिलता है कि आज तक सलमान कुंवारे हैं, और सलमान के कुंवारे होने के पीछे बस एक यही वजह है कि सलमान कमिटमेंट नहीं करना चाहते, उनको डर लगता है। वो चाहते हैं कि प्रेमिकाएं आती रहें, जाती रहें, प्रेमिकाओं के साथ ब्रेकअप करना भी आसान होता है। मुझे याद है जिस वक्त ऐश्वर्या और सलमान के बीच डिफरेंसेस चल रहे थे, सलमान फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए थे। जी हाँ, शाहरुख खान की वो फिल्म जिसमें आपने रानी मुखर्जी को देखा, असल में पहले रानी मुखर्जी का किरदार ऐश्वर्या राय करने वाली थीं। शूटिंग शुरू हो चुकी थी और सलमान उस वक्त गुस्से में रहा करते थे। एक दिन वो फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। इतना हंगामा हुआ कि शाहरुख खान को इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अगर ये हंगामा ऐश्वर्या की वजह से हो रहा है, अगर ऐश्वर्या की वजह से मेरी फिल्म चलते चलते की शूटिंग रुकी हुई है, तो मैं आज अभी इसी वक्त ऐश्वर्या को इस फिल्म से निकालता हूँ। और शाहरुख के साथ फिल्म चलते चलते ऐश्वर्या को छोड़नी पड़ी थी, जिसके पीछे की वजह बने थे सलमान खान, क्योंकि सलमान खान ने जाकर इतना हंगामा किया कि हर कोई वहाँ परेशान हो गया। दोस्तों, आज भी इस बात के चर्चे होते हैं कि सलमान की वजह से ऐश्वर्या को अपने करियर में, अपनी निजी ज़िंदगी में, और सलमान के बाद वो जिससे भी करीब हुई उसके साथ उनके रिश्तों को पूरी तरह प्रभावित किया खुद अकेले सलमान खान ने। तो ये है सलमान खान का वो काला अतीत जो आज उनके सामने आकर खड़ा है। सलमान आज तन्हा हैं, अकेले हैं, और अब तो जान को भी खतरा है। आसपास के मिलने वालों का, जिनसे तांता लगा रहता था, आज उनसे मिलने वालों को भी मनाही है, सख्त मनाही। हाल ही में उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी को सड़क पर मार गिराया गया, जो कि एक बेहद दुखद घटना है, लेकिन इसका सीधा असर सलमान पर पड़ा है। आज सलमान के साथ कोई नहीं है, क्योंकि सलमान अपनी जान का खतरा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में उनके आसपास कड़ा पहरा है, बहुत से लोग इकट्ठे हैं, लेकिन वो उनके अपने नहीं हैं, वो सिर्फ उनकी जान की हिफाजत के लिए खड़े हैं। और वो सलमान खान जो कभी लड़कियों से, प्रेमिकाओं से, हसीनाओं से घिरे रहा करते थे, आज अपने ही घर में अकेले रहने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे में अब सलमान का जो पुराना काला अतीत है वो उनके सामने आकर खड़ा हुआ है। अब सलमान के सामने सिर्फ यादें हैं उन सुनहरे दिनों की, जब प्रेमिकाएं थीं उनके पास, हसीनाएं थीं जिनसे वो प्यार करते थे, लेकिन आज सलमान अकेले हैं। कहते हैं कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया हो वो एक दिन आपके सामने ज़रूर आता है, और शायद ये सलमान का काला अतीत ही है जो आज उनके सामने आकर खड़ा हो गया है।